Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to continue our previous class of macroeconomics. That is, and today our topic is factor income and transfer income. ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था? आई टॉक अबाउट द नेशनल टेरिटरीज, आई टॉक अबाउट द डोमेस्टिक टेरिटरीज, बताया था नॉर्मल रेजिडेंट जो होते हैं उनके बारे में बताया कि नॉर्मल रेजिडेंट हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, domestic territory क्या होती है, why we calculate these things. You remember I told you domestic territory is very important to calculate the domestic income और normal resident क्यों जरूरी है to calculate the national income. ठीक है, बताया था ना normal resident concept था. ठीक है, you remember? So the earlier topic was normal resident and domestic territory was a concept. You remember I told you about it. So today's topic is factor income and transfer income. तो हम क्या पढ़ेंगे फैक्टर इनकम और हम क्यों पढ़ रहे हैं, उससे पहले तो हम ये समझेंगे कि हम फैक्टर इनकम क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर इनकम क्यों पढ़ रहे हैं. क्योंकि अगेन द सेम थिंग, जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए व्हेन वी राइट द ट्रांजैक्शंस, तो जब भी हम नेशनल इनकम में ट्रांजैक्शन कौन सा आइटम हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कौन सा आइटम हमें लिखना है, which item domestic income national income है, तो उसके लिए हमें स्पेशली just think about this thing ना. मैंने अभी बोला कि जब मैं डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रही हूँ, जब मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैं उसमें इनकम लिख रही हूँ. मैंने क्या बोला, मैं इनकम लिख रही हूँ. और जब मैं इनकम लिख रही हूँ तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि वो मेरी ट्रांसफर इनकम है कि वो मेरी फैक्टर इनकम है. मुझे ये तो पता होना चाहिए कि क्या मैं उस इनकम को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करूंगी, क्या मैं उसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करूंगी. मुझे ये तो पता होना ही चाहिए. तो बेसिकली अब उससे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा फैक्टर इनकम क्या होता है और मेरी ट्रांसफर इनकम क्या होती है. तो बेसिकली नाउ सी अंडरस्टैंड, अब मैं एक एक चीज को बहुत ही डिटेल में एक्चुअली मैं इसका डिफरेंस एक्सप्लेन करती हूँ. फैक्टर इनकम क्या होता है एंड व्हाट इज अ ट्रांसफर इनकम. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफर इनकम. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर इनकम से. ठीक है, आई एक्सप्लेन, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल एंड प्लीज दोज हु हैवंट रीड अबाउट द डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में नहीं पढ़ा है, नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में जिन्होंने नहीं पढ़ा है, गो एंड रीड अबाउट इट इन प्रीवियस क्लास. प्लीज आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें देखिए मैंने पूरा बहुत ही डिटेलिंग में एक्सप्लेन किया है. ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टॉपिक फैक्टर इनकम. ठीक है, अभी सबसे पहले यू रिमेंबर, मैंने आपको कहीं तो आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट, कहीं तो आपने देखा होगा ये कॉन्सेप्ट. ठीक है, फैक्टर सुना तो होगा ना. फैक्टर एक्चुअली जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपने ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सुना होगा. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सो बेसिकली आपने कहीं तो ये फैक्टर के बारे में सुना होगा. ये फैक्टर मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया. फैक्टर, डोंट यू थिंक ये जो इनकम है ये एक्चुअली टर्म है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वहां से ये इनकम आती है. थोड़ा बहुत यू यूज योर ओन ब्रेन, वहां से ये टर्म निकल के आ रहा है. फैक्टर इनकम जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ये टर्म निकल के आ रहा है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेरे क्या क्या होते हैं, दिस टर्म विच मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. यू रिमेंबर एग्जैक्टली, यू आर गोइंग एब्सोल्युटली करेक्ट. आपको समझ में धीरे धीरे चीज बिल्कुल करेक्ट आ रही है. तो फैक्टर इनकम मेरी वही इनकम है जो मेरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आती है, मतलब मेरी लैंड से, लेबर से, कैपिटल से, एंटरप्रेन्योर से. मतलब अभी आपको पता है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किस चीज के लिए यूज करते हैं. दीज आर द मेन प्राइमरी इनपुट्स. ये क्या है, ये मेन प्राइमरी इनपुट्स हैं. ठीक है, किसके लिए यूज किए जाते हैं, दीज आर द मेन प्राइमरी इनपुट्स व्हिच यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. कॉमन सेंस है ना. प्रोडक्शन, जब आप प्रोडक्शन कर रहे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में एनी गुड्स व्हेन नीड टू बी मैन्युफैक्चर्ड, कोई भी गुड प्रोड्यूस करना होता है गुड्स, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको लैंड की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ती है ना. तो उसमें आप प्राइमरी, सो दीज आर द मेन प्राइमरी इनपुट्स व्हिच प्रोवाइड देयर सर्विसेज, जो अपनी सर्विसेज देते हैं. लैंड क्या देगा, जमीन देगा. लेबर अपनी सर्विस, लेबरल सर्विस देगा, है ना. कैपिटल पैसा देगा. एंटरप्रेन्योर यू नो ही इज द मेन पर्सन जो पूरे बिजनेस को चलाएगा, ही इज द मेन ओनर, वो चलाएगा. तो बेसिकली ये सब अपनी अपनी सर्विसेज देंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में. करेक्ट. सो बेसिकली ये क्या करेंगे, प्राइमरी इनपुट्स हैं इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस में. करेक्ट, दीज आर द मेन इनपुट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. सो क्या हो रहा है, फैक्टर इनकम में अगर बात करूं, सो फैक्टर इनकम एग्जैक्टली क्या हो रही है, टर्म से समझ आ रहा है ना. फैक्टर इनकम इज इनकम व्हिच रेफर्स टू एन इनकम व्हिच इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आती है. वेरी गुड. फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है. ये क्या है मेरे, ये मेरे प्राइमरी इनपुट्स है व्हिच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. करेक्ट. सो बेसिकली अब मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं एक डेफिनेशन बोल रही हूँ, एक लाइन बोल रही हूँ, उसको समझिएगा बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन द थिंग्स
मैंने आपको चीजें समझा दिया, मैं उसको एक सिंपल लाइन में समराइज कर रही हूँ, ठीक है। सो फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम व्हिच डिराइव्स फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, right, refers to an income which is earned by the factor of production for providing their factored services in the production process. Understand? बहुत ही आसान था, इसको हिंदी में बोलती हूँ। इसका मतलब है फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन की प्रोसेस में दी है, इसलिए वो देते हैं। अब ठीक है, अब किस यूज करेंगे कॉमन सेंस की, इसकी क्या इनकम हो सकती है, क्या क्या इसकी इनकम डिराइव हो सकती है। पहले इसका लैंड की क्या हो सकती है, लैंड के लिए क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, करेक्ट है ना। लैंड के लिए क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर के लिए क्या मिलेगा, इफ वी से दिस थिंग्स, लेबर को यहाँ पे लेबरर की सर्विस मिलेगी, करेक्ट। लेबर की सर्विस, जो लेबर जो अपनी सर्विस देगा वो मिलेगा। यहाँ पे कैपिटल क्या लगाएगा, पैसा लगाएगा, मनी, करेक्ट। इसमें क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलेगा। लेबर को क्या मिलता है, वेज, लेबर को क्या मिलता है, वेज मिलता है ना। उसके बाद एंटरप्रेन्योर्स बनाए से वो प्रॉफिट मिलेगा। तो बेसिकली क्या हो गई फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम हो गई इन द फॉर्म्स ऑफ रेंट, लेबर, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इस फॉर्म में हो गई। सो बेसिकली अब मेरी फैक्टर इनकम क्या हो गई, मेरी फैक्टर इनकम हो गई रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये मेरी फैक्टर इनकम हो गई। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ठीक है। ये मेरा कवर अप हो गया, ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि फैक्टर इनकम क्या होती है। अब मैं बताती हूँ कि मेरी ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ठीक है। अभी आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन वेरी डिटेल, कुछ बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ट्रांसफर इनकम बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करूंगी, जब मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करूंगी, तब ये मेरे सारे टर्म्स आएंगे, रेंट, वेजेस। उस समय इतना कंफ्यूजन हो जाता है ना कि कौन सी इनकम इंक्लूड करनी चाहिए, कौन सी इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम की जब मैं बात करती हूँ, अब वापस से टर्म से मुझे समझ आ रहा है, सी अब एक चीज समझो, ट्रांसफर इनकम जो है, मैं डिफरेंस बताऊंगी। अभी तो मैंने सिर्फ लिटिल मीनिंग एक्सप्लेन किया है, दिस इज अ मीनिंग व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। फैक्टर इनकम का मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब मैं आपको इसका ट्रांसफर इनकम का मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। ट्रांसफर टर्म से समझ में आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफर मतलब क्या है, यहाँ पे जो ट्रांसफर इनकम्स होती हैं, these are what incomes? These are the incomes which are received without providing any productive services, any factor services in return. Transfer मतलब एक ही बार में, you have, आपने सुना होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू दिस थिंग्स, ट्रांसफर इनकम ये यूनिलेटरल सर्विस होती है। यूनिलेटरल मतलब क्या, एक तरफा ट्रांसफर। जैसे कि आपने सुना होगा, सब्सिडीज देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, ये सब ट्रांसफर इनकम है। जब भी किसी को अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस मिलता है सरकार की तरफ से, या स्कॉलरशिप मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बेसिकली क्या है, उनकी तरफ से ये सारी ट्रांसफर इनकम्स है। तो ये इंक्लूड नहीं की जाती है। क्यों नहीं इंक्लूड की जा रही है, ये तो कॉमन सेंस, क्योंकि स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने के लिए आपको कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्टिव चीजें, फैक्टर सर्विसेज इन रिटर्न में नहीं देनी पड़ती हैं। इसके बदले में आपको एग्जैक्टली ये इनकम आप कोई सर्विस के देने के बदले में नहीं कमा रहे हो, यहाँ पे आप अपनी सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्टिव सर्विसेज आप दे रहे हो। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये आप सर्विस दे रहे हो, उसके बदले में आपको ये फैक्टर इनकम दे रही है। लेबर अपनी लेबर की सर्विस दे रहा है, उसके बदले में वो वेज ले रहा है। लेकिन ट्रांसफर इनकम में ऐसा नहीं है। ट्रांसफर इनकम में क्या हो रहा है, वन साइडेड है, वो सिर्फ अपनी स्कॉलरशिप एक तरफा, क्या वो उसके बदले में कोई सर्विस दे रहा है, नहीं दे रहा है। स्कॉलरशिप उसे मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलता है, क्या बदले में वो कोई सर्विस दे रहा है, नहीं। टैक्सेस, इफ यू दिस गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, क्या बदले में कोई सर्विस ले रही है, नहीं ले रही है। टैक्सेस जब वो लेती है, क्या वो किसी सर्विस के एक्सचेंज में वो लेती है, नहीं। तो इसीलिए वो सारी इनकम, ट्रांसफर इनकम व्हिच इज वन साइडेड, इन रिटर्न ऑफ व्हिच देयर इज नो प्रोडक्टिव सर्विसेज इन्वॉल्व, जिसमें कोई प्रोडक्टिव सर्विस आपको नहीं देनी पड़ती है, ऐसा होता है। So what is a transfer income? Now I'm summarizing all this thing which I have explained you in the one line. एक लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ट्रांसफर इनकम refers to an income which is received without rendering any productive service in return. No productive services in return. क्या मिलता है यहाँ पे? एग्जाम्पल भी लिखूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है, यहाँ पे मैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लिख रही हूँ। देन आई हैव स्कॉलरशिप मुझे मिल रही है, ठीक है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। स्कॉलरशिप हो गया,
अब ये दिस नो प्रोडक्टिव सर्विस इन्वॉल्व, कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, नो प्रोडक्टिव सर्विस इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई प्रोडक्टिव सर्विस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे समझ आया। दूसरी चीज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या डिफरेंस बताया मीनिंग का, दिस इज आई एम रिवाइजिंग अगेन, मैं वापस एक लाइन में बोल रही हूँ। फैक्टर इनकम रेफर्स टू एन इनकम व्हिच इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये रिसीव करते हैं for providing their productive services, factor services in return. What services? Land, labor, capital, entrepreneur मिलते हैं किस फॉर्म में अपने लेते हैं, रेंट के फॉर्म में, वेज के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में। अंडरस्टैंड। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, रेफर्स टू इनकम व्हिच इज रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, कोई सर्विसेज नहीं दे रही, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, स्कॉलरशिप है, एक्सेट्रा, नो सर्विस इन रिटर्न। अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव द सेकंड डिफरेंस इन इट। दूसरा डिफरेंस मेरा होता है, पहली चीज अंडरस्टैंड, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है इससे, ठीक है, ये मैं कॉन्सेप्ट की बात, उससे पहले मैं एक बार नेचर बता देती हूँ, अपना कॉमन सेंस यूज करो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आप मुझे अपने आप कमेंट सेक्शन में जवाब देके खुद से बताइए कि क्या फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम में इन्वॉल्व होगी या ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इन्वॉल्व होगी, बताइए मुझे। फैक्टर इनकम इन्वॉल्व होगी कि ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में आनी चाहिए, प्लीज मेंशन मी द कमेंट सेक्शन, बताइए मुझे कि फैक्टर इनकम होनी चाहिए, ट्रांसफर इनकम अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन दिस थिंग, बट बिफोर यू दिस यू टेल मी कि क्यों इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। अब फैक्टर इनकम, आपको पता है नेशनल इनकम मैंने एक टर्म बार बार एक्सप्लेन किया, इफ यू रिमेंबर जब मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बार बार बता रही थी तो मैं उसमें ट्रांसफर इनकम से एक्सप्लेन कर रही थी, मैं उसमें फैक्टर इनकम भी एक्सप्लेन कर रही थी, याद आया, बता रही थी मैं। तो बेसिकली फैक्टर इनकम जो है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी, दिस विल बी इंक्लूड इन अ नेशनल इनकम, चाहे नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो, ये इंक्लूड की जाएगी। ट्रांसफर फैक्टर इनकम क्यों इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट द प्रोडक्टिव सर्विसेज, क्योंकि एक इकोनॉमी में एक प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, एक पूरी साइकिल परफॉर्म हो रही है, प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है प्रॉपर्ली, इसीलिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है उसके रिफ्लेक्शन में कोई कमा रहा है, अर्निंग हो रही है, इसीलिए फैक्टर इनकम जो है नेशनल इनकम में जाएगी। लेकिन ट्रांसफर इनकम फैक्टर नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, क्योंकि इसमें कोई भी किसी कमाने की वजह से इनकम नहीं आ रही है, ठीक है, स्कॉलरशिप किसी कमाने की वजह से नहीं मिल रही, इट्स नॉट अ अर्निंग थिंग, इट्स अ रिसिप्ट थिंग, ये अर्निंग, तो बेसिकली इट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे एक टर्म बोला, मैंने कहा कि ये कमाने को मिल रही है, आई सेड दिस इज अ अर्निंग थिंग, तो उसका एक और डिफरेंस यहाँ पे आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस कॉन्सेप्ट व्हेन आई से, एक और डिफरेंस इसका आ गया, दैट इज इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप कमा रहे हो, प्रोडक्टिव सर्विस हो रही है ना, सर्विस दे रहे हो ना, पहले सर्विसेज दे रहे हो फिर आप कमा रहे हो ना, तो इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट, इसीलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रही है, प्रोडक्टिव सर्विस दे रही है इसलिए इंक्लूड करी है, और ये एक सिर्फ रिसीव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसीलिए इंक्लूड की जा रही है। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मैं इसको थोड़ा सा समरी में बता रही हूँ, देन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस इन इट, 2-3 पॉइंट और बचे हैं, देन वी आर कमिंग टू एंड ऑफ दिस टॉपिक। ट्रांसफर इनकम के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक आपका कैपिटल ट्रांसफर होता है, एक आपका करंट ट्रांसफर होता है, मैं बताऊंगी, पहले मैं इसको थोड़ा सा in one line I want to explain these things, you remember, वापस से मैं बोल रही हूँ, प्लीज मैं I want you to remember each and everything on the spot, सब on the spot याद हो जाना चाहिए, इतना आसान है, ठीक है। तो बेसिकली फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, करेक्ट, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यहाँ पे ट्रांसफर इनकम क्या हो गया, व्हिच इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, जैसे कि स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है, कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज ट्रांसफर इनकम में नहीं हो रही है, फैक्टर इनकम में प्रोडक्टिव सर्विसेज हो रही है। फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करेंगे, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे इंक्लूड क्यों करें, अर्निंग कॉन्सेप्ट, कमा रहे हो, प्रोडक्टिव सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्शन, यहाँ पे हर चीज पता है, आगे भी जब आप पढ़ोगे ना मैं बहुत सारे टर्म्स लेके आऊंगी, ठीक है, उसमें जब ये क्वेश्चन आएगा पता है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि दिस विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, इंक्लूड किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा, तो उस समय सबका एक ही कारण होता है, अगर इंक्लूड किया जाएगा एक ही रीजन है, चाहे कुछ हो जाए इधर से उधर, रिमेंबर दिस थिंग, सबका एक ही रीजन है, वो आपको बहुत कुछ बोलेंगे ऐसा है वैसा है, बट द कोर कॉन्सेप्ट इज कि वो प्रोडक्टिव सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर दे रहा है तो इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में, नहीं दे रहा है तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं उसमें देखना है। अंडरस्टैंड, सो इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट, इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो बेसिकली अब हम नेक्स्ट,
सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक कि क्या इसमें डिफरेंस है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो अब फैक्टर इनकम में अभी मैंने बताया हु विल गोइंग टू रिसीव दिस थिंग, कौन रिसीव करेगा, ऑब्वियसली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करेंगे ना, कौन रिसीव करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही तो रिसीव करेंगे। कौन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबरर, लेबरर रिसीव करेगी, लैंड एंटरप्रेन्योर है वो रिसीव करेगा, है ना, जो कैपिटलिस्ट होगा वही तो रिसीव करेगा। तो हु इज अर्निंग है, कौन रिसीव कर रहा है यहाँ पे, फैक्टर इनकम कौन रिसीव कर रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं ना वही रिसीव कर रहे हैं। सो इट इज अगेन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, वही इसके रिसीव है, वही इसको रिसीव कर रहे हैं। ट्रांसफर इनकम की मैं बात करूं, ठीक है, ट्रांसफर इनकम में मेन कौन रिसीव कर रहा है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, एंड कौन रिसीव कर रहा है, हाउस होल्ड। कैसे कैसे रिसीव कर रहा है अभी बताती हूँ। गवर्नमेंट में देखो मैंने अभी दो चीजें बताई, देखो एक कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ यहीं पे, एक टैक्सेस का, ठीक है, और एक मैं सब्सिडीज का, ठीक है, एक मैं टैक्सेस बता रही हूँ, एक मैं सब्सिडीज बता रही हूँ। टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर इनकम है, ठीक है, क्या है उनकी ट्रांसफर इनकम, क्योंकि टैक्सेस जब उन्हें मिलते हैं, डू दे प्रोवाइड एनी सर्विस इन रिटर्न, कुछ देते हैं वो क्या बदले में, वो जैसे इनकम टैक्स कुछ लगा रहे हैं, क्या वो सर्विस दे रहे हैं तब आप उनको पैसा दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है ना, इसलिए उनकी ट्रांसफर इनकम है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। इनडायरेक्टली डेफिनेटली वो सर्विस देते हैं, बट क्या वो डायरेक्ट सर्विस दे रहे हैं आपको कि आप सीधे सीधे उनके लिए सर्विस परफॉर्म कर रहे हो और बदले में वो आपको अर्निंग दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो बेसिकली टैक्सेस क्या है, उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए उनकी ट्रांसफर इनकम हो गई, ठीक है। तो सब्सिडीज उनके लिए क्या हो गई, उनकी ट्रांसफर पेमेंट हो गई, करेक्ट, ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडीज, क्योंकि वो देते हैं सब्सिडीज, फाइनेंशियल असिस्टेंट है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट वो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है ना, तो वो उनके लिए ट्रांसफर पेमेंट हो गया, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट, क्या कोई बदले में सर्विस परफॉर्म करती है तभी उसके बदले में उसे ट्रांसफर पेमेंट देनी पड़ती है, नो इट इज नॉट लाइक दैट, सो इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। हाउस होल्ड, अभी मैंने बताया हाउस होल्ड में तो बहुत आसान है, अभी बताया स्कॉलरशिप मिल गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल गया, ठीक है, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव करता है। सो हु इज गोइंग टू रिसीव इन दिस केस, ट्रांसफर इनकम में गवर्नमेंट रिसीव करती है, हाउस होल्ड रिसीव करता है, गवर्नमेंट इन द फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस ट्रांसफर इनकम मिल रही है, हाउस होल्ड इन द फॉर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है, खत्म हो गया। अब यहाँ पे ना एक ट्रांसफर इनकम ना दो तरीके की होती है, एक आपकी कैपिटल ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक आपकी कैपिटल ट्रांसफर होती है और एक आपकी करंट ट्रांसफर होती है, ठीक है। कैपिटल टर्म से वापस से समझना है, कैपिटल और करंट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है, एक कैपिटल ट्रांसफर होती है और एक करंट ट्रांसफर, क्या डिफरेंस है, मैंने आपको उस दिन ही बताया था कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या होता है, ठीक है, देखो टर्म से मैं बताती हूँ। कैपिटल जो है ऐसा, इट्स अ मनी विच इज मेनली इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स, जो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर होता है ना, पैसा जो लगाता है वो कैपिटल, वो अमाउंट होता है जो पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट जो करता है। तो बेसिकली जब हम कैपिटल, मोस्टली याद रखना, ठीक है, यहाँ पे हम जो फिक्स्ड एसेट, कोई ऐसी चीज, फिक्स्ड एसेट जो होता है ना उसमें जब हम खर्चा करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज जब की जाती है ना, तो ऐसा पैसा मतलब बड़ा अमाउंट, काइंड ऑफ ह्यूज अमाउंट व्हेन यू मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, जब आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो ना, कैपिटल ट्रांसफर। तो अब अभी यूज ओन कॉमन सेंस, जैसे कि, और करंट ट्रांसफर, डिफरेंस में दोनों में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। दीज आर मेन आउट ऑफ वेल्थ एंड दीज आर आउट ऑफ योर, जो आपकी करंट इनकम चल रही थी, सैलरी जो आपकी चल रही थी, ये जो पैसा आपने कैपिटल, जो पैसा वेल्थ इकट्ठा था ना, आपका पैसा जो इकट्ठा कर रखा था, ह्यूज अमाउंट है ना, तो दिस इज कैपिटल ट्रांसफर आउट ऑफ वेल्थ होती है, एंड करंट ट्रांसफर आउट ऑफ करंट इनकम, जो आपकी इनकम सैलरी जो भी चल रही होती है उसमें से, ठीक है, दैट इज द थिंग। अब दूसरा क्या है, कैपिटल ट्रांसफर जो है, दीज आर मेनली मेंट फॉर दी इन्वेस्टमेंट, अगेन क्योंकि ह्यूज अमाउंट है, कैपिटल ट्रांसफर जब किया जाता है, एग्जाम्पल में बताऊंगी तब आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। इन्वेस्टमेंट को मैंने बताया था एक टर्म और बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, बताया था ना, इन्वेस्टमेंट को हम एक और टर्म के नाम से जानते हैं, दैट इज द कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी मैंने बताया था, क्योंकि ह्यूज अमाउंट, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग दिस ह्यूज अमाउंट, तो उससे एक चीज फॉर्म हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, बन रही है वो चीज, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे करंट ट्रांसफर किस लिए होता है, करंट ट्रांसफर इज टू मीट आउट योर फॉर सिंपल कंजप्शन के लिए, क्योंकि आप डेली बेसिस पे यूज करो, छोटा अमाउंट है ना, सैलरी से करो, कुछ कंजप्शन करना है उसके लिए, दैट इज योर करंट ट्रांसफर, कंजप्शन पर्पसेस के लिए आप यूज करो, और ये आपकी रेगुलर की जाती है, क्योंकि आपकी डेली बेसिस पे खर्चा है, कंजप्शन है ना, छोटी डेली बेसिस पे जब खर्चा कर रहे हो
उसके लिए दैट इज अ करंट, रेगुलर बेसिस पे होती है, लेकिन ये इरेगुलर है, वंस इन अ वाइल, मतलब एक बार आपको करना है ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट, तो वंस इन अ वाइल है, तो ये इरेगुलर इन नेचर है, ठीक है। दिस इज इरेगुलर इन नेचर, दिस इज रेगुलर इन नेचर। एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल बता दी, जैसे आपको पता है एग्जाम्पल वॉर डैमेजेस, ठीक है, कोई युद्ध हुआ, कुछ फेमाइन, बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ गया, समथिंग, तो गवर्नमेंट करती है ना पैसा कैपिटल ट्रांसफर, तो ये वंस इन अ वाइल वाली चीज है, ठीक है, ह्यूज अमाउंट हैज टू बी ट्रांसफर, वॉर डैमेजेस हो गया, देना पड़ता है ना, अगर कुछ भी युद्ध हो गया या कोई भी फेमाइन, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो ह्यूज अमाउंट हैज टू बी ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट, पैसा देना पड़ता है, कैपिटल ट्रांसफर, तो ये वंस इन अ वाइल है, तो आउट ऑफ देयर वेल्थ, ठीक है, इसके लिए दिया जाता है। और करंट ट्रांसफर में क्या हो गया, करंट ट्रांसफर में यही रेगुलर वाले स्कॉलरशिप हर महीने किसी को, देखो कितनी सारी पेंशन जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हर महीने जाता है ना, दैट इज वंस इन अ वाइल करंट ट्रांसफर, तो ये रेगुलर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वाला, ठीक है, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एग्जाम्पल, बहुत आसान है ना। मैं वापस से एक छोटा सा समरी में रिविजन दे रही हूँ फटाफट से, जस्ट रीड लिसन इट, सो देन आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम का मैंने बताया ना, फैक्टर इनकम में क्या है, रिसीवर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यू रिमेंबर बताया था, अर्निंग कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ट्रांसफर इनकम में क्या, दिस आर रिसीव बाय फॉर नॉट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, याद है, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट होता है, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे टैक्सेस है, स्कॉलरशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, हु इज गोइंग टू रिसीव इन दिस केस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट एंड हाउस रिसीव करेगी। ट्रांसफर इनकम दो तरीके की होती है, एक कैपिटल ट्रांसफर होता है, एक आपका करंट ट्रांसफर होता है। कैपिटल ट्रांसफर क्या है, दिस इज मेड आउट ऑफ द वेल्थ, क्योंकि ह्यूज अमाउंट है, टैक्स देना पड़ता है ना, आउट ऑफ वेल्थ है, एंड दिस इज आउट ऑफ योर करंट इनकम, जो भी आपकी सैलरी चल रही होती है, दीज आर रेगुलर इन नेचर, दीज आर इरेगुलर इन नेचर, रेगुलर क्योंकि डेली बेसिस पे खर्चा करना पड़ता है ना, तो उस बेसिस से करंट ट्रांसफर होते हैं, एंड कैपिटल ट्रांसफर इरेगुलर, वंस इन अ वाइल होता है, एंड दीज आर मेंट फॉर द कंजप्शन पर्पसेस के लिए किया जाता है, एंड दिस इज मेनली फॉर द इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई वॉर डैमेजेस हो गई, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो ह्यूज अमाउंट हैज टू बी ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट। और करंट ट्रांसफर में सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देते हैं, पेंशन देती हैं, कितनी सारी स्कीम्स है, तो गवर्नमेंट देती है ना मंथली, दैट इज अ करंट ट्रांसफर। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। प्लीज mention whatever you like in my video, जो भी आपको अच्छा लगे, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं मैं क्या क्या इंप्रूव कर सकती हूँ, अपना फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं, थैंक यू, एंड मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। राधे राधे।